शुरू करा दीजिए, बिल्कुल। हाँ, एक सेकंड। सभी को नमस्कार। सभी को प्रणाम। एक आशा है कि उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन हम लोग आज का। लंबी गहरी श्वास, गायत्री मंत्र। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rabbi, we come together. चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। ट्रिटाइज 1 चैप्टर नंबर 2। तो उसमें डाल देना है ट्रिटाइज 1 चैप्टर 2। कौन सा था? यनियान और कौन? हाँ, फाइव एलिमेंट थ्योरी। कोई बात नहीं, ग्रुप में भी डालिए। हाँ, ग्रुप में भी डालिए। ठीक है, साथ में डालिए। हाँ। हम्म, चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आप सभी लोग अपना अपना वीडियोस ऑन करके हमारे साथ जुड़े। उषा त्रिपाठी, हिमांशी, नरेंद्र राजपूत जी। चलिए प्रारंभ करते हैं आप लोगों का। सीधे हम लोग फाइव एलिमेंट थ्योरी। तो जो फाइव एलिमेंट थ्योरी जो है, जो हमारे पूरे इस ब्रह्मांड के क्रिएशंस, डिस्क्रिएशंस, उन सभी के लिए फाइव एलिमेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शरीर के सभी प्रकार के रोगों के उपचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब फाइव एलिमेंट थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको इसके दर्शन के ऊपर बात करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये जो क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा पूरा शरीर ही फाइव एलिमेंट थ्योरी से, यानी कि पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग साथ में जुड़े हैं, एक तो आप लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, वीडियोस ऑन करके जुड़े। हिमांशी, अगर आप लोग क्लास में हैं तो आप वीडियो ऑन करके जुड़े साथ में, निवेदन है आपसे। और जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तो आज का टॉपिक पूरा आप लोगों के मन मस्तिष्क से चला जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये पूरा पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। किसी भी प्रकार के इम्बैलेंसेस होने पर ही हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना। सॉरी सर, वो एक्चुअली वाईफाई से कनेक्ट नहीं था तो पता नहीं चल रहा था, अभी पता चला। एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। और आपके पास बुक सभी के पास है? बुक साथ में एक बार खोल लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ। ये जो हमारा शरीर है ये भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, और जो ब्रह्मांड है ये भी पूरा पंच महाभूतों से बनकर बना हुआ है ना। ब्रह्मांड का जितना भी भाग है वह सभी इन पंच महाभूतों का ही एक प्रकार से भाग रहता है। और एक कहावत कही जाती है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचभूत से बना शरीरा, है ना, ऐसा बताया जाता है। तो अगर इस चौपाई की बात करें तो ये हजारों वर्ष पूर्व रामायण की चौपाई में लिखा गया है। और फिर चाहे आयुर्वेद में लिखा हो, चाहे चाइनीज में लिखा हो, चाहे किसी और दर्शन में लिखा हो, सभी जगह यही पंच महाभूत हैं, फाइव एलिमेंट्स या सिक्स एनर्जी के रूप में घूमते रहते हैं।
हमारे सभी प्रकार के रोग और शारीरिक रोग जो हैं उन सब के ऊपर भी यही काम करता है। अभी कल तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ वन। प्रिंसिपल ऑफ वन क्या होता था कि जो भी हमारे शरीर की बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का हम लोग जो इलाज करेंगे वो हम अपने हाथों के ऊपर करेंगे। मैं भी साथ साथ में लिखता चल रहा हूँ, आप लोग भी इसको लिख सकते हैं, है ना। कि वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ वन। और जो प्रिंसिपल ऑफ वन था वो हमें दिखा रहा था, उसको शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो कि वो है सुजोग। सुजोग कह दो, या फिर स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, यानी कि SCS। ठीक है, वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ वन, मतलब हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल था। तो अब जब प्रिंसिपल ऑफ वन था तो प्रिंसिपल ऑफ टू की जरूरत की क्यों पड़ी, है ना। और जो प्रिंसिपल टू आया हमारा वो है थ्योरी ऑफ यिन एंड यांग। अभी अभी जो यिन और यांग थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि कभी भी जब हम कोई बीमार होते हैं तो हमारे जो असंतुलन होते हैं, ये एलिमेंट्स असंतुलित होते हैं, तो उनके कारण ही हम लोग बीमार होते हैं। और जो सेकंड वाला हमारा प्रिंसिपल है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल तो हमें यही बताता है कि हाँ, सुजोग के ऊपर आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। और जो सेकंड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, सॉरी, सेकंड हमारा प्रिंसिपल जो हमें बता रहा है, जिसका मतलब है थ्योरी ऑफ यिन एंड यांग। और उसके बाद इसी के आगे आप लोग लिख सकते हैं फाइव एलिमेंट थ्योरी। तो ये जो हमें बताना चाह रहे हैं, ये वाला जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहीं पर इसकी डिसीज हो, या फिर जहां पर डिसीज है उसी पर इसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, है ना। ये दूसरा वाला भी इसी में ऐड होके आया। पहला था बेसिक, जहां आपको परेशानी थी आपने वही ट्रीटमेंट दिया। दूसरा था इसका थोड़ा सा ऊपर का लेवल, सेकेंडली लेवल, वो बता रहा था कि जहां पर आपका प्रॉब्लम है, आप वहां पर भी करेंगे प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट, कहीं दूसरी जगह भी करेंगे। तो ऐसे में कई बार हमें उसे डायग्नोस करने में बड़ी समस्या होती है, जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया कि नाक का दर्द नाक में है, तो नाक के साथ साथ गले को भी करेंगे, गले के साथ साथ किडनी को और यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे दो चार चीजें और साथ में बताई हमने, है ना। अब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में निकल के आया है, उसे हम लोग बोलते हैं फाइव एलिमेंट थ्योरी। ये जो हमारे पंच तत्व सिद्धांत हैं, अगर हम इनकी बात करें तो उससे पहले हमें एक बार ना ब्रह्मांड को अच्छे से समझना पड़ेगा, कॉस्मोस को समझना पड़ेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड भी हमारा पंच तत्व, पंच महाभूतों से बना हुआ है ना। और किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट का असंतुलन होता है, एक्सेस होता है, या किसी भी एक महाभूत का कमी हो जाती है ना, तो ब्रह्मांड में कमी होने पर ब्रह्मांड की चीजें असंतुलित हो जाती। ऐसे ही अगर हमारे अंदर कमियां आएंगी, है ना, किसी भी पांच एलिमेंट में से, तो वो पांच एलिमेंट में से जो कमी आ रही है, वही कमी हमारे शरीर में डिसीज के रूप में निकल के आने वाली है। पहला आप लोग लिख सकते हैं आकाश। नाम आप लोग लिख लीजिए सीक्वेंस वाइज, ठीक है। मैं भी लिख लेता हूँ। तो फाइव फाइव एलिमेंट कौन कौन से हमारे, फाइव एलिमेंट्स। कल जो मैंने आपको फोटो भेजा था वो आपसे बात करते करते, मतलब वो जो आप लोगों को बता रहा था, उसको बताते बताते ही मैंने साथ साथ में लिखना लिखना शुरू किया था, ठीक है। और जैसे अभी आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये अभी आप लोग देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने, सेशन नंबर 3। एक्चुअली सेशन 4 है मेरा, है ना। सेशन 3/4 लिख दिया मैंने। ओके। और इसी के आगे मैं थोड़ा थोड़ा लिखना शॉर्ट में लिखता हुआ जा रहा हूँ, और वही शॉर्टकट आप लोग भी अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसमें से जो आप लोगों को जरूरी है। अब जैसे पांच एलिमेंट है, उन पांच एलिमेंट के नाम आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी। ये हो गए हमारे पांच, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ बड़ा सा। ये हो गए हमारे पांच एलिमेंट्स।
अब मान लीजिए अभी जैसे गर्मी चल रही है बहुत, वैसे अब तो ठंड आने वाली है ना। मान लीजिए अभी ये गर्मी चल रही है, तो इसका मतलब अग्नि तत्व की इस एटमॉस्फेयर के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता पाई जा रही है, ठीक है। अग्नि का एक्सेस है। और अगर अग्नि को ही हमेशा बढ़ा के रख दिया जाए तो क्या होगा, वो आप लोग स्वयं समझ जाइए, है ना। चलेगा, काम नहीं चल पाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया कि दोबारा लिख लीजिए 5 एलिमेंट्स, किसने मैसेज डाला है। आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। अब ऐसे जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे अग्नि तत्व की अभी प्रधानता है, मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है। अब गर्मी जो चल रही है, तो गर्मी में अगर हमारा अग्नि तत्व की बहुत ज्यादा प्रधानता चल रही है, तो हमेशा वो अग्नि तत्व बढ़ा रहे तो भी काम नहीं चलने वाला है। ऐसे ही शरीर के अंदर अग्नि तत्व हमेशा बढ़ा रहे तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। सेम इसी प्रकार से अगर जल को ले लेते, उल्टा ले लीजिए ना आप। जल ले लीजिए, पानी हमेशा हमेशा बढ़ता रहेगा, वो भी दिक्कत करेगा, है ना। पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी जुकाम करेगा, बुखार करेगा। कहीं ना कहीं जल का बढ़ना भी हमारे शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाएगा, पित्त के कारण भी हमें कहीं ना कहीं जुकाम बुखार वाली ये सारी चीजें संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है। भले ही आप नहा के ना आए बाहर मार्केट में जाके, मतलब मार्केट से मतलब गंगा जी नहाकर ना आए, खुले में नहाकर ना आए, बहुत ज्यादा पानी में ना नहाए, उसके बाद भी फिर आपको बुखार चढ़ जाएगा, क्यों। जल तत्व की प्रधानता हो गई ना शरीर के अंदर, उस चीज को भी तो संभालना है, ठीक है। तो ऐसे इस उदाहरण दो दिए मैंने आपको कि आकाश और जल के और अग्नि के। तो दोनों ही हमारे, या दोनों से मतलब पांचों ही प्रकार जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सभी के सभी हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, है ना, फिजिकली। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेके हल्का सा कई बार रिपीटेशन से, या इस बार आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पीड के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको चेंज करके कुछ और भी पढ़ना शुरू कर देंगे अभी, है ना। लेकिन जितनी देर समझाया जा रहा है उतनी देर तक हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, है ना। पीपीटी दिखा सकते हैं आप इसमें। मैं आप लोगों के कुछ एक बार दिखाते हैं पीपीटी कहाँ पर है, बुक दिखाओ। बुक में दिखा सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 वैसे सबके पास होगी किताब, तो आप लोग सब लोग खोल सकते हैं अपना अपना, ठीक है। तो अभी कुछ पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। और कुछ पार्ट फिर आप लोगों को घर से दिए जाएंगे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों की आज की क्लास में इजी बना दूंगा, ताकि आप किताब अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। अब 5 एलिमेंट्स के लिए, फाइव, 5 तत्वों को पढ़ने के लिए हम पंच महाभूत को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। मैं एक आध पीपीटी से आपको समझाऊंगा, बाकी फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब जब चाइनीज ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया पंच तत्व की जगह 5 एलिमेंट थ्योरी, है ना। हाँ, मतलब 5 तत्व चाइनीज ने बता दिया। और उन्होंने बताया कि ये जो 5 तत्व हैं, इनके नाम आप लोग बदल दीजिए, है ना। क्योंकि इंडियन या कोई बाहर वाला व्यक्ति भी, है ना, साइंस हमेशा बहुत कई जगह स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी काम करती है, कई जगह इंडियन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम करती है, लेकिन अडॉप्ट करने में उन लोगों को परेशानी होती है कि हाँ, इंडियन कल्चर से हमने सारी चीजें ली हैं, इसीलिए वो उसको नाम चेंज करके दे देते हैं। मर्म चिकित्सा सही एक्यूप्रेशर बना था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें मर्म चिकित्सा नहीं चाहिए, हमें उसमें कुछ एडॉप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और वो सभी जगह काम भी करे। तो उन्होंने कहा एक्यूप्रेशर के नाम से डाल दो, ठीक है। तो अब एक्यूप्रेशर के अंदर ही ये 5 तत्व जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, पीपीटी दिखाओ जरा एक, है ना। वो कौन सा वाला, मैं बताता हूँ, साइकिल वाला। हम्म। क्रिएटिव साइकिल, जनरेटिव साइकिल का है ना कहीं, देखो जरा, पड़ा होगा आपके पास।
मैं देख रहा हूँ यहाँ से। ना, चलो मैं अलग से निकाल लूँ, गूगल से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपको यहाँ से ना एक गूगल के थ्रू स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन कहाँ पर है? हम्म, ठीक है, स्क्रीन तो मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर उठाएंगे कि 5 एलिमेंट क्रिएटिव जनरेटिव साइकिल, इमेज देख लीजिए। ये वाला फोटो अच्छा है। स्प्लीन पेनक्रियाज स्टमक। और ये वाला क्या है? थोड़ा ब्लर आ रहा है, ये वाला ले लो। ठीक है, एक बार इसको और देख लेना। हम्म, अब ये थोड़ा सा फोटो अच्छा दिख रहा है। चले, एक बार इस फोटो को हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, फायर, फायर के बाद वो अर्थ पे जा रहा है, अर्थ के बाद मेटल, मेटल के बाद वाटर, वाटर के बाद वुड। ठीक है, एक बार इस फोटो को अच्छे से देख लेते हैं हम। जिन लोगों का वीडियोस ऑफ हो गया वो वीडियो ऑन करके साथ में वापस जुड़ लीजिए। क्लियर? चलें, इस फोटो को हमने अच्छे से देख लिया। ये फोटो थोड़ा सा आगे इधर इस तरीके से दिया हुआ है। आगे वाला मत अभी देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसमें दिया हुआ है। एक नॉर्मल सा वुड फायर अर्थ मेटल वाटर इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप इसको एक सर्कल बना लीजिए, 5 अलग अलग सर्कल, ऐसे गोल घूमते हुए सर्कल बना लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर ही हम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी लिख लेंगे। अब चाइनीज ने किया क्या था इनका, कि सर ये मैं जो इसमें ब्रह्मांड है, अग्नि ऊपर रखा है तो अग्नि ऊपर ही सर्कल में बनेगा क्या? आप अभी सिर्फ सर्कल बनाइए। ठीक है, उसके अंदर कहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको ओके। बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि भैया चाइनीज ने इनके नाम बदल दिए थे, है ना। चाइनीज ने क्या कहा कि फायर ने इनके नाम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की जगह, तो अभी आप पहले इनको सिर्फ पॉइंट्स के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं भी लिख ले रहा हूँ साथ साथ में, है ना। जैसे 5 एलिमेंट लिखे थे, लाइन से मैंने लिख लिए। इसी प्रकार आप इनको भी लिख सकते हैं। फायर सबसे ऊपर लिखा था, तो फायर, अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, मेटल के बाद वाटर, वाटर के बाद वुड। ठीक है, एरो बना बना के मैंने भी आगे की तरफ बना दिया। और इसको भी हम एक गोल सर्कल में, मैंने ऐसा सर्कल किया, उसको बॉर्डर लाउन बना दिया। अब हमको इतना पता तो चल गया कि 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही डिस्कशन हो रहा है। अब हम थोड़ा इंडियन कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों को हम एक बार कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, इंडियन और चाइनीज को। तो इंडियन सिस्टम जो था हमारा, जो मैंने पहले आप लोगों को लिखाया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इंडियन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद उन्होंने, चाइनीज ने देखा इन्हीं लोगों को और देखने के बाद इनके थोड़े नाम चेंज कर दिए थे। ऐसे नाम बदलने से इसका कोई कैरेक्टर नहीं बदलने वाला है। अगर आपका कोई नाम चेंज कर दिया जाए तो उसके बाद भी आपका कैरेक्टर या आपकी पर्सनालिटी, आपकी अंदर की जो एनर्जी है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। ठीक है, अब चाइनीज ने हमारे ही इस एलिमेंट्स को लिया
और इनमें कुछ नाम आपको जैसे दिखाई दे रहे होंगे वो इंडियन नेम से हैं, तो जल्दी से एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, है ना। जैसे पानी, तो जल कहें पानी कहें वाटर कहें एक ही बात है। दूसरा इंडियन सिस्टम का जो एक और नाम है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अग्नि, फायर, तेज, कुछ भी कह दो, सब एक ही चीज है। अब जो दूसरा एलिमेंट है अर्थ, अर्थ या पृथ्वी, ठीक है। और हमने इंडियन सिस्टम में इसको कहा था आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अभी आपको कुछ दो नाम आपको इसमें नए पता चल रहे होंगे, है ना। धीरे धीरे हम उसको समझ जाएंगे। तो दो नए नाम निकल कर आ रहे हैं, वो दो नए नाम जो हैं वो है मेटल और वुड, ठीक है। अब आप सबसे पहले करेंगे क्या, इस साइकिल को बना लीजिए। लीजिए मैं फोटो यहाँ से दिखा देता हूँ। इस फोटो को आप बहुत सिंपल, आप सिंपल लैंग्वेज में बना लीजिए, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एरो, नीचे वाले को एरो मत बनाइए आप लोग, या चले मैं एक छोटा सा मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपके लिए। इस तरीके से आप एक ने एरो यहाँ पर बनाया, दूसरा आगे बढ़ेगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप एक 5 साइकिल का एक वो बना लीजिए बस, है ना। एरो आगे की तरफ भागते रहेंगे। कलर चेंज कर लीजिए। एरो आगे जाते रहेंगे, एरो इधर रहेगा, एरो इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। फोटो आप सामने देख ही सकते हैं, इसको आप साथ में बना लीजिए, लेकिन बस थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। मैं भी साथ साथ में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो सामने आ जाएगा, दो साइड में आ जाएंगे, दो और नीचे आ जाएंगे, दो नीचे, दो साइड में और एक बीच में, ऐसा करके बना लीजिए। हम्म, हम्म, ऐसा करके एक बना तो लिया हमने। एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब उसके जो ऊपर नाम आने चाहिए वो ऊपर नाम साथ साथ में लिख लीजिए। सबसे ऊपर वाले के ऊपर लिखा हुआ था फायर। सबसे ऊपर वाले के ऊपर लिख लीजिए फायर, ठीक है। फायर के बाद इधर वाला जो निकल कर आ रहा है वो है अर्थ। अर्थ। ए, ए, आर, अर्थ। अर्थ के बाद जो नेक्स्ट लेवल का है उसका नाम है मेटल। मेटल। मेटल के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वाटर। वाटर, और वाटर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वुड। 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 अब इनको इनको आप एक दूसरे के प्रति और घुमाते चलिए। फायर से जो एरो निकलेगा वो अर्थ को जाएगा, अर्थ से जो एरो निकलेगा मेटल को जाएगा, मेटल जाएगा। से जो एरो जाएगा वो वाटर को जाएगा, वाटर से वुड को जाएगा, और वुड से फायर के लिए तरफ चलाएगा, ठीक है। अब इनके हम इंडियन ट्रेडिशन के थ्रू नाम समझते हैं, है ना। तो हमारे पास एक नाम दिया हुआ मेटल, ठीक है। मेटल जो है हमारी धातु है, और धातु के जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में कौन है, वो है हमारे आकाश। क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आप लोगों को एक बार बताया था, E = mc², है ना। ये जो हमारी ऊर्जा है ये दो चीजों में कन्वर्ट होती रहती है, ऊर्जा और धातु आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो जो मेटल है, मेटल के नीचे आप लोग लिख सकते हैं आकाश, ठीक है। तो आकाश ने अवकाश होता हुआ आपस में सबको कवर किया हुआ है ना, आकाश है। अब वुड जो आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, वुड का मतलब है वायु, ठीक है। वुड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वायु। मेटल का मतलब हो जाएगा आकाश। फायर का मतलब तो सबको पता है, फायर का मतलब ये हमारी वही है अग्नि। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब, पृथ्वी। अर्थ का पृथ्वी। मतलब चंद्रमा। हाँ सॉरी। नहीं, अच्छा पृथ्वी से पृथ्वी से सॉरी, हाँ ठीक है, पृथ्वी ठीक है, से कभी हो गया। ठीक है। अर्थ का मतलब हो जाएगा हमारा मंगल ग्रह, और वाटर का मतलब हो जाएगा जल। चाय।
वाटर का जल। मतलब हो जाएगा चाय। ठीक है। चीनी चाय पत्ती डाल दो। हाँ, चीनी चाय पत्ती। चले। तो हमने फायर का मतलब अग्नि, अर्थ का मतलब पृथ्वी, मेटल का मतलब आकाश, और आकाश। वाटर का मतलब जल, और उसके बाद जल। वुड का मतलब वायु। ठीक है। ये वायु। हमने 5 बना लिए। जी। 5 नाम हमने ट्रेडिशनल नेम के इंडियन और चाइनीज दोनों को समझ लिया। अब इन 5 एलिमेंट्स को हम लोगों ने समझा। तो अब चाइनीज के अकॉर्डिंग इनको एक बार समझते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो का जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना, ये सिर्फ चाइना में नहीं, चाइना के अलावा भी बहुत कंट्रीज में, जापान में भी गया था, कोरिया में भी गया था, है ना। तो जो आपके क्या नाम है, इनका नाम है ना, प्रोफेसर पार्क जे वू। ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, कहाँ पर है एक बार देखते हैं इनको। प्रोफेसर पार्क जे वू। ये भी कोरिया के ही थे ना, कंप्लीट प्रोफेसर थे पार्क विजय वो। उन्होंने भी लगभग 2 दशक से ज्यादा कोरिया दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नेता के बारे में, ऐसा ऐसे उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। तो वो कोरिया के थे। कोरिया के अलावा जापान में भी ये विद्या गई थी, जापान के बाद चाइना में भी गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इंडिया के जस्ट ऊपर चाइना था। और चाइना में जाके हमारे बोधि धर्म के ही जो वंशज के रूप में एक नाम लिया जाता है, उनके माध्यम से ऊपर पहुंचे मर्म चिकित्सा का सबसे ज्यादा भाग, है ना, क्योंकि उस समय सब भारत का ही भाग था। और ऊपर चलती चली गई चीजें, है ना। तो किसी के अंदर ऐसा था नहीं कि आपने भी मुझसे कहा कि भैया आप सिखा दो, तो कोई भी सिखा देता था आराम से, उस समय में चीजें अच्छी चलती रह गई थी, है ना। धीरे धीरे पार्टीशन होते चले गए समय के हिसाब से। तो उसका नाम चाइनीज दिया जाता है ना। आज जब हम चाइनीज पढ़ रहे हैं एक्यूप्रेशर, तो चाइनीज कॉन्सेप्ट जो है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों को बात करना पड़ेगा। ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर इन हम एलिमेंट्स को देखें, तो हर एलिमेंट एक दूसरे का कहीं ना कहीं एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और वो पूरा साइकिल जो आप लोगों ने बनाया है, उसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं क्रिएटिंग साइकिल या जनरेटिंग साइकिल। ठीक है। अब जनरेशन साइकिल या क्रिएशन साइकिल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अब जैसे वाटर से एक जो वाटर से ऊपर जो एरो जा रहा है, वो वुड की तरफ जा रहा है ना। वुड से फायर, फायर से एक अर्थ, अर्थ से मेटल, और मेटल से वाटर, वापस ये पूरा आपस में सर्कल चल रहे हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने अभी बना भी लिया है। इन्हीं 5 एलिमेंट से पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस सब बना हुआ है। और प्रत्येक एक एलिमेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और उन इम्पोर्टेंस के साथ उनका खुद का फंक्शन है, और उन फंक्शन के साथ उनकी एनर्जी है, एनर्जी के साथ उनके ऑर्गन्स हैं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाना है। और किसके ऊपर क्या कलर होगा, क्या रिजल्ट आएगा, उन सब के ऊपर आप लोग मत जाइएगा। जितनी अभी चीजें अभी आपको बताई जा रही है, उतना हम समझेंगे बस अभी। ठीक है। समझने के अलावा इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब साथ साथ में आप लिखते रहेंगे। अब स्टेप आप लोग पहला दोबारा से लेकर आइए, है ना, सबसे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर या नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए स्टेप 1। ठीक है। स्टेप 1 में सिर्फ हमें दोबारा से उन सारी 5 नामों को दोबारा से लिख लेना है। ठीक है। बड़े बहुत छोटे बच्चे की तरह हम लोग क्लास में सीख रहे हैं, है ना। तो जैसा बताया जा रहा है कि सर आप रिपीट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या क्लासेस में बहुत धीरे धीरे, तो पंच तत्वों में 5 एलिमेंट्स थोड़ा ऐसे ही चलेगा। ठीक है। और उनको आप टू। दोबारा से लिखेंगे। नाम लिखिए। और नाम शुरू होगा यहाँ पर फायर से। ठीक है। उन 5 के नाम लिखिए। नाम में सबसे पहले दोबारा से आ जाएगा। वुड से आप लोग शुरू कर सकते हैं, है ना। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, और वाटर। ठीक है। अब इन सभी नामों को हम याद कैसे रखें, थोड़ा सा मुश्किल है ना। अब हम देखो ऐसे समझते हैं। अब हम सपोज वुड की बात करें, झाड़ू की बात करें, है ना। झाड़ू कैसी होती है, थोड़ी सॉलिड होती है ना।
और जो वुड है वो थोड़ा कहीं ना कहीं मजबूत भी है ना। जैसे झाड़ू का एक एग्जांपल लिया मैंने, वो थोड़ा सा एक साथ बहुत ज्यादा आ जाती है तो मजबूत हो जाती है ना। और वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों में भी वही पांचों एलिमेंट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। तो हमारे हाथों में भी कोरिलेशन हो सकता है ताकि हम जल्दी समझ पाए। तो अगर हम टोटल हम बात करें तो हमारे हाथ में चार उंगलियां और एक अंगूठा है। और इन पांचों अंगुलियों के अंदर, अंगुली अंगूठा सब मिला के, इन सब में भी सबसे ज्यादा जो मजबूत है अ, वो कौन है? बताएं कोई भी। अंगूठा। 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 लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो इस वाली उंगली के ऊपर उठा लिया था। हाँ हाँ, ये बात ऐसा तो सही बताते है। हैं। ये बात तो सही है। हाँ। चले, चलिए तो हम स्पिरिचुअल पार्ट पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जाते हैं। इन सभी में सबसे ज्यादा हमारा अंगूठा, अंगूठे के बाद इंडेक्स आती है ना। तो अंगूठे के ऊपर आप लोग थंब करेंगे तो ये थंब वाला जो पार्ट है सबसे पहले, है ना। आप अगले नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में आप लोग एक छोटा सा हाथ का फिगर भी बना सकते हैं। साथ में बनाना चाहें बना लीजिए, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। 5, 4, 3, 2 और 1। और मैंने साथ में यहाँ पर हाथ बना भी लिया, ठीक है। पेन से बनाया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हाथ किया। बना। इतनी देर में मैडम हाथ बन भी जाता है, ठीक है। इसे तो हाथ बनाना। अंगूठा जो है हमारा, अंगूठा जो है अंगूठा हमारा वुड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोग लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड फॉर वुड। अब वुड के जस्ट बाद कौन है? फायर, ठीक है। तो जब हम अग्नि की बात करते हैं, तो जब भी आप देखो कि कई बार कोई सामने वाला उंगली दिखा रहा होता है ना। तो जब उंगली दिखाता है तो ना वो उंगली ये वाली दिखाता है, ना अंगूठा दिखाता है ना। तो कहीं पे भी जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो एक दूसरे को हम कौन सी उंगली के साथ बात करते हैं? कौन सी उंगली के साथ बात करते हैं? रिंग फिंगर के साथ इंडेक्स बात करते फिंगर। हैं। रिंग फिंगर के साथ बात करते हैं, या स्मॉल फिंगर के साथ, या अंगूठे के साथ? इस उंगली के साथ में इंडेक्स इस फिंगर। उंगली के इंडेक्स साथ फिंगर बात सर। करते हैं, ठीक है ना। इंडेक्स। हाँ, तो जब भी आप बात करते हैं हम लोग लड़ाई की, या हमें कोई भी गुस्सा आ रहा होता है सामने वाले के साथ, हम हमेशा दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? इंडेक्स फिंगर दिखाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि ये सभी लोग मुझे दिखा रहे हैं, है ना। तो ये जो उंगली है ये हमारे फायर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करती है, ठीक है। आप लोग उसके ऊपर लिख लीजिए, है ना। तो हमेशा कहते हैं कि भैया ठीक है हम मिल लेंगे, देख लेंगे, आई सी यू एट द कोर्ट वगैरह वगैरह, है ना। तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए फायर, ठीक है। अब फायर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? फायर के सबको पता बाद। होना चाहिए, लेकिन आवाज किसी की नहीं आ रही है। अब देखिए सब, मैंने माइक भी ऑन करने की परमिशन दी है, तो आधे लोगों अर्थ। ने तो अपना वीडियो भी अर्थ। ऑफ कर लिया है, ठीक अर्थ है। अर्थ से। अर्थ। और कौन है? और सबका अर्थ। वीडियो भी ऑफ हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, साथ में बताते रहिएगा, लेकिन कोशिश करें कि शोर किसी की तरफ से ना आए, इसीलिए आप लोग बीच बीच में माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो फायर के तुरंत बाद हमें मिला अर्थ। तो अब आप तीसरी वाली जो उंगली है, वो आपकी सबसे बड़ी फिंगर जो है वो आपको अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। तो कहते हैं सबसे बड़ा यूनिवर्स में जो है हमारे पांचों एलिमेंट में, वो सबसे बड़ा जो है वो अर्थ बताया जाता है, ठीक है। वैसे तो आकाश है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही आज से आकाश मैंने है। कंफ्यूज हो गई थी कि वैसे तो आकाश है ये। हाँ, वैसे तो सबसे बड़ा वो होता है, लेकिन अभी हमारे उंगलियों के अंदर जो हमें मिलेगा, ठीक है, वो है हमारा अर्थ। वुड के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मेटल, देन वाटर, ठीक है। तो हमारी जो इन सब में जो सबसे बड़ी उंगली है वो है हमारी अर्थ की, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं कोरिलेशन, और बाकी सारी चीजें उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है सबको कि भैया हम सबसे ज्यादा जो धातु पहनते हैं, या रिंग फिंगर है। अब रिंग फिंगर का मतलब सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना, कि किस लिए यूज करते हैं, रिंग सेरेमनी के लिए यूज करते हैं। बाकी कोई और कुछ पहने ना पहने, लेकिन रिंग फिंगर के अंदर हम लोग मेटल जरूर धारण करते हैं, ठीक है। तो वो हम सबके लिए यादगार एक समस्या, यादगार समस्या रहती है, मतलब सॉरी समस्या नहीं, एक यादगार पल रहता है सभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग रिंग 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 पहनते हैं तो रिंग फिंगर के अंदर पहनते हैं, और रिंग फिंगर के अंदर जो रिंग डाली जाती है प्लास्टिक की नहीं होती है, किसी न किसी धातु की होती है, ठीक है। किसी की भी पहनिए आप, डजेंट मैटर, लेकिन वो एक धातु की होती है, ठीक है।
तो ये वाली जो उंगली है रिंग फिंगर, वो आपको किसके लिए रिप्रेजेंटेशन है? वो मेटल। मेटल के लिए। मेटल। ठीक है। अब दो चार लोग अभी रिंग फिंगर का नाम लेते ही दो चार को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होंगी, दो चार को आगे वाली भविष्य याद आ रहा होगा। ठीक है। कुछ लोग याद कर करके अभी मूड खराब ना करें कोई भी अपना, ठीक है, हम क्लास में पढ़ने आए हुए हैं। चले चले, रिंग फिंगर फॉर द मेटल। ठीक है। अब उसके बाद में हम बचपन से, और जो लास्ट वाली जो आप लोगों के पास है वो हमें बचपन से लेके 55 तक हमेशा याद रहती है। ठीक है। तो स्मॉल फिंगर है, तो हम दूर से देख के किसी को भी बता देते हैं कि हाँ भैया ये ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जल तत्व बढ़ गया है, उसको सेक्रेट करने जा रहे हैं, है ना, मूत्र त्याग करने जा रहे हैं। तो मतलब ये दूर से हमें बताते हैं कि जल तत्व का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को देखें तो एक दूसरे के साथ ही ये आपस में कोरिलेशंस के साथ आगे बढ़ रहा है और एक दूसरे को हेल्प भी करता है ना। आपके बुक के अंदर पेज नंबर 9 के अंदर लिखा भी होगा, क्या लिखा है आप पढ़ें जरा। पेज नंबर 9 के ऊपर, पेज नंबर 9 के अंदर लिखा होगा कि जल जो है, उसमें आप देखेंगे जरा। मैं पढ़ूं? जल पेड़ का पोषण करता है, जल जिससे काष्ठ उत्पन्न होता है। पेड़ का पोषण पोषण करता है। देखिए साथ साथ में, पता है मुझे भी सब कुछ, मैं लेकिन साथ साथ में आप लोगों के साथ में लिखता हूँ। ठीक है। मेरा यहाँ पर वो होता चला जाएगा रिवीजन, है ना। तो आप सब लोगों ने देखिए कि जल पेड़ का पोषण करता है। ठीक है ना। तो जो वाटर जो है वो वुड को नरिशमेंट दे रहा है ना, कि झाड़ के अंदर पानी दे रहा है तो पेड़ बन जाता है ना। अब कौन मदर है, कौन फादर है, कौन ब्रदर है, उसको छोड़ दीजिए वहां पर, है ना। पेज नंबर 9 पर, चैप्टर 2 ट्रिटाइस नंबर 1। तो जब हमने वाटर को जब वुड को दिया है ना, तो ऊपर चलता चला जाता है। अब झाड़ के अंदर मूवमेंट, जैसे ही मूवमेंट पैदा होगा उसके अंदर, मान लीजिए झाड़ बड़ा हो गया, पेड़ बन गया है ना, पेड़ों के अंदर मूवमेंट होती है आपस में, है ना, एक साथ रगड़ेंगे आपस में, तो क्या होता है, अग्नि पैदा होती है। ऐसे ही होता है अग्नि के अंदर, जंगल के अंदर जो झाड़ होते हैं एक दूसरे के साथ आपस में आग लगना शुरू हो जाती है। और जब ये जो आग लग गई, मान लीजिए पेड़ों में आग लग गई, अभी आपने पानी दिया, पानी मत भी दो, बादल गए पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों से नीचे गिरे, पानी गिरा नीचे, गिरने के बाद उनमें से फूल पत्ती पेड़ बनने शुरू हो जाएंगे। पेड़ बनेंगे, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं बीज वगैरह सारे। और उसके बाद जो झाड़ वगैरह पुराने भी होंगे या नए भी होंगे, सारे बनने शुरू हो जाएंगे, पेड़ बन गए। पेड़ों के साथ अब कहीं ना कहीं आपस में मूवमेंट किया उन्होंने, तो मूवमेंट करने के बाद उसके अंदर आग लग जाएगी। ठीक है। और आग लग गई। ठीक है। अब जब आग बुझती है तो बुझने के बाद जो राख के रूप में हमारे पास बचता है वो क्या है, राख वो बनती है। वो राख बचती है। और राख क्या है, वो पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है। और जो अर्थ है वो है हमारा अर्थ, पृथ्वी, अर्थ। और पृथ्वी के अंदर का जो हमें इंटरनल पार्ट मिलता है वो हमें मेटल, धातु के रूप में मिलता है। और जो ये धातु है हमारे, ये धातु दोबारा से अगर हमें दोबारा से रिफॉर्म होके मिलते हैं, रीजनरेट होके मिलते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में हमें दोबारा से मिलते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम भी बोलते हैं। ठीक है। तो फिर से वो लिक्विड आ गया हमारे पास, जल। ऐसे ये समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है ना। आप लोग खोल लीजिए एक बार, किताब खोल लीजिए या मैं खोल देता हूँ एक बार। अब देखो, वाटर से वुड की तरफ जा रहा है, तो कहता है वाटर इज द क्रिएटर ऑफ वुड, और वुड इज द क्रिएटर ऑफ फायर। और फायर के बाद वो अर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि फायर इज द क्रिएटर ऑफ अर्थ। वाटर से वुड, वुड का क्रिएटर, वुड से क्रिएशन हुआ फायर का, फायर से क्रिएशन हुआ अर्थ का, और अर्थ से मेटल। अब ये सिस्टम अगर हमारा बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
अब वही चीज है, दोबारा मैं रिपीट करता चलूंगा दोबारा से कि इन 5 एलिमेंट्स को जो चाइनीज ने कहा कि भैया इन्हीं के कारण हमें सारी चीजें हो रही हैं और आगे सारी चीजें हो रही है ना। ब्रह्मांड के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो जो हो रही है 5 एलिमेंट के कारण हो रही है। और जब ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे शरीर के अंदर निकल कर आती है, ठीक है। और वही शरीर के अंदर कहीं पे भी पंच महाभूतों की प्रॉब्लम होती है तो हमें बीमारियों के रूप में वो सामने दिखाई देते हैं, ठीक है। पेज नंबर 9 के ऊपर आप लोग थोड़ा उसको क्या करेंगे आज, हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 9 के ऊपर आप लोग, पेज नंबर 9 दिखाना जरा, किताब खोलो सामने, अरे यहाँ पर खोलो, स्क्रीन के ऊपर खोलो। मैंने कुछ पढ़ा था ये। किताब दिखा ना यहाँ पर, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। हम्म हाँ ये मिल गई। आप लोगों के मिला ना सेकंड चैप्टर, थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट कंट्रोल जनरेटिव साइकिल, है ना। एक तो मैंने बनाया अभी छोटा सा, मेरा वाला आपको दिख कहाँ गया, मेरा वाला इन द सेंस कि मैंने छोटा सा कुछ बताने का प्रयास किया था आपको, ठीक है। तो जो भी चीजें 2 4 5 7 चीजें मैंने बताई, अब मैं खुद को भी सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो साथ में उसको नोट करता चला गया। जो नोट किया वो नीचे जनरेटिव साइकिल भी बना लिया, छोटा सा पीछे हाथ बना लिया। हाथ के ऊपर हाथ बनाया आप लोगों ने, सबने बनाया जी। हाथ। देखिए हाथ के ऊपर क्या क्या लिखा है, अंगूठे के ऊपर नहीं पता, वुड। 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 इंडेक्स फिंगर, अग्नि। नेक्स्ट फायर। फिंगर, नहीं। नेक्स्ट फिंगर, अर्थ। नेक्स्ट फिंगर, अर्थ। नेक्स्ट फिंगर, वाटर। मेटल। नेक्स्ट फिंगर, वाटर। वाटर। वाटर, ठीक है। चलिए बन गया। हाथ दिखाएंगे सभी लोग मुझे अपना, सभी लोग दिखाइए। हिमांशी ने दिखाया, शारदा जी, अमिता विष्णु, अमिता जी दिखाएंगे। रजनी जी हाथ दिखाइए मुझे। नहीं नहीं, जो आपने हाथ सर बनाया है, छोटा छोटा सा बनाया है सर। छोटा सा बनाया है, उससे फायदा नहीं मतलब है। रजनी जी नहीं, ऐसे नहीं दिखाना है मुझे, ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा। उषा जी, उषा जी चलिए दिखा दिया। और कौन था, और कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जब दिखाया है तो इसी के ऊपर आप लोग कुछ कलाकारी भी कर सकते हैं साथ में, खाली पड़ा हुआ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये दिखाई दे रहा है आपको अपना हाथ, हाथ के ऊपर तो हाँ। हमने लोगों ने लिख लिया, अंगूठे के ऊपर कुछ लिखा, फायर, अर्थ, मेटल ऐसे लिखा है ना। लेकिन मुझे सुना सुना खाली खाने अच्छा नहीं लग रहा, शगुन नहीं है, अब शगुन टाइप पे है ना। तो करेंगे क्या, इसके ऊपर आप थोड़ा सा आज कलाकारी करिएगा, है ना। तो आपकी जो कलाकारी होती है, कल मैंने बोला था कि फोटो ग्रुप में भेजिए जो भी आप लोगों ने लिखा, भेजा ही नहीं किसी ने, 1 2 लोगों ने भेजा भेजा, था। ठीक है। उषा जी ने और रजनी जी ने भेजा, बाकी सब लोग भेजना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। 5 एलिमेंट थ्योरी को मैं थोड़ा सा यहीं पर रखता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, है ना। क्योंकि लेक्चर इसके ऊपर 5 एलिमेंट बहुत अपने आप में एक 5 एलिमेंट एक अलग दुनिया है, एक अलग ट्रीटमेंट हो जाता है। और उसको यहीं रोक कर हम बढ़ते हैं अपना पुरानी एक चीज को रिवाइज करते हुए चलते हैं आज। पुरानी कौन सी चीज को रिवीजन करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों के आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा घुटने के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो 5 हाथ बनाए हुए हैं, हाथ के ऊपर आप घुटने वाला पार्ट दोबारा से लेकर आइए। मतलब ये जो हाथ बना हुआ है इसके अंदर आप घुटने। घुटने नी। दिखा दीजिए। हाँ नहीं दिखाइए, आगे से दिखा दीजिए। रेड इधर करा, रेड इधर करा, रेड इधर करा, रेड इधर करा, ठीक है। अभी मेरे पास बाकी सब पूरे को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, है ना। सिर्फ इतनों के ऊपर लिखिए। सबसे पहला क्या था नीचे, हिप जॉइंट, HPJT, एचपी जॉइंट मतलब हिप जॉइंट। सेकंड जॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, नी जॉइंट। नी सर जॉइंट। और थर्ड जॉइंट कौन सा होता है, एंकल। एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट, ठीक है। बस एक के ऊपर किसी भी एक फिंगर के ऊपर आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आपको जो अपना घुटना मिलता है, ठीक है। आज हम घुटने के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। अब उस हाथ के ऊपर लिखिए, नाउ ट्रीटमेंट फॉर
ट्रीटमेंट फॉर नी। ठीक है, हाथ अब भरा भरा लिख रहा है, मैंने हाथ के बीचों बीच लिख लिया ना, ट्रीटमेंट फॉर नी आज के सेशन के लिए। ठीक है, हथेली के ऊपर लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब लिखा तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? मेथी के दाने हैं, मेथी के दाने नहीं। अब आप मान के चलिए बिल्कुल घुटना, कोई अपना घुटना दिखा सकता है अभी? हाँ चलिए, ये रहा। हाँ देखिए सभी का दिखाई दे रहा है ना। सामने किया घुटना। अब स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लो। ये है मेरा हाथ, सॉरी मेरा पैर। ठीक है, इस घुटने के अंदर ये वाला जो ऊपर वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमें थोड़ा टाइम चलने के बाद दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, घुटने के जी बिल्कुल बीच वाले एग्जैक्टली है ना, जो ऊपर वाला जी। कप वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बुढ़ापे वाली समस्या बात करें तो ये जो हाँ पैर के पीछे वाला हिस्सा है ना, जो जिसको वेन्स बोलते हैं। अब कौन सी वाली? वेरिकोज वेन्स का भाग। अब कैसे समझ में आएगा हमें? एक बार सभी लोग, आप लोग खड़े हो जाइए, है ना, फोन से थोड़ा दूर जाइए और एक बार बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अभी तुरंत फील कर पाएंगे, हम तुरंत फील करेंगे। ठीक है, एक मिनट। और करना क्या है मैं बताता हूँ जरा आपको। मेरा घुटना नहीं, घुटना नहीं ढूंढना है आपको अपना, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होने के बाद हमको खड़े होकर अपने पैरों को अच्छे से कंप्लीटली नीचे जाते हुए पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, बिना घुटनों को बैंड किए, घुटनों को बैंड नहीं करना है। घुटने बैंड नहीं होंगे। ठीक है, घुटनों को बैंड नहीं करेंगे। एक बार कोशिश कर, नीचे जाइए, सर को भी नीचे लगाने की कोशिश करिए, पैरों को भी नीचे लगाने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, लगाया। घुटने के पीछे वापस आ जाइए। अब किसी ने खाना भी खा लिया होगा। नहीं। रजनी जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ? टच हो गया? थोड़ा और नीचे जाना था फिर। उषा त्रिपाठी कुछ हुआ? जी, क्या हुआ था? पीछे थोड़ी सी पेन और खिंचाव सा महसूस हुआ था घुटने के नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, रजनी जी आपको क्या हुआ? नथिंग सर, नथिंग। रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ योग का। अच्छा, रेगुलर पेशेंट है, मतलब रेगुलर करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ट्रेनर है, पेशेंट नहीं सर। ओके 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 ओके, प्रैक्टिसनर है ना। आवाज थोड़ा उधर से कम आ रही है अभी। ठीक है, और वो शारदा जी, शारदा जी बोले इतनी देर में सर हमारा दूध खौल के गिर पड़ा। मुझे हाँ जी, आवाज नहीं आई आपकी। आगे तो झुक जाती हूँ मैं। अच्छा, आगे झुक जाते हैं, ठीक है। अमिता बिश्नोई, मतलब ठीक है, समझ में आ गया सबको। क्या समझ आया? कि हल्का सा पीछे हमारे। पर मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हुआ मुझे, आगे झुक जाती अच्छा, हूँ मैं। लेकिन हाँ, ओके ओके ओके, नी में ना कभी कभी दर्द, ज्यादा तेज फील करती हूँ। ठीक है ठीक है, उसी के ऊपर आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब क्या है कि वहां पर हमें हल्का सा पेन शुरू हुआ। जो पेन शुरू हुआ वो हमारे वेरिकोज वेन्स वाला पार्ट है। ठीक है, पीछे भी होगा, ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो अब बड़ी समस्या है, घुटनों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वेरिकोज वेन्स वाले पार्ट में आती है। और जो वेन्स हैं, मतलब पैरों वाली जो पूरी नस नाड़ियां पूरी जो निकल के आ रही हैं, है ना, मांसपेशियां भी उसी के कारण खिंचाव हो रहा है वहां पर। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना बंद हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हल्का हो गया, खून के थक्के बनना शुरू हो गए, कंटिन्यूस सर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है, तो वहां पर जो वेन्स हैं वो मोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो, ना हो तो फोटो देख लें, फोटो नहीं होगा तो वीडियो, जो भी पॉसिबल हो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। वो मेरा वीडियो नहीं है, इसके लिए हम यूट्यूब से ही ढूंढ लेते हैं। मिल जाएगा, अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो नहीं ढूंढेंगे। कहाँ पर आप? ये क्या खुल गया? अच्छा हाँ, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है ये डॉक्टर अनंत बिरादर, है ना। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, शायद किसी ने नाम सुना होगा इनका, अनंत बिरादर जी का। ठीक है, इनसे भी बातचीत चल रही है, महोदय आ जाए इस बार शायद।
तो इनको भी I am बुलाया member. जाएगा। I am अच्छा member of it, sir. अच्छा, आप इसके मेंबर हैं? चलिए, तो Yes, sir. महोदय जी, अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम जो करा रहे हैं उसमें मिलने के लिए हमसे 18 तारीख को मीटिंग करने आने वाले हैं। मतलब 18 को मीटिंग हमसे क्या, पतंजलि में हमारा एक कॉन्फ्रेंस, पतंजलि में भी सब में एक कॉन्फ्रेंस है, 18 तारीख के आसपास होगा, 18 नवंबर को। तो उस समय उन्होंने बुलाया है मिलने के लिए। इन्होंने भी बुलाया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी हो रहा है कॉन्फ्रेंस उसी समय पे, है ना, सारी यूनिवर्सिटी एक साथ करा रहे हैं। तो 2-4 लोग उस समय से भी हमें मिलेंगे, उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो और उन लोगों ने बताया कि ठीक है, दिसंबर में हम करा सकते हैं, क्योंकि उनका भी है। अगर कहीं ना कहीं चीजें अच्छी रही, दोनों के बीच में समय की सामंजस्यता हुई, तो अनंत ब्रदर सर यहाँ पर आएंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ कोलैबोरेशन करने। ठीक है, देखते हैं, हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो किसी और दिन मिलवा लेंगे, है। हम बात कर रहे थे वेरिकोज वेन्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं वेरिकोज वेन्स मीनिंग इन हिंदी। ठीक है, वेरिकोज वेन्स क्या होती है? इसमें लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैरों की नसों में खून एकत्र हो जाता है। ठीक है, और इससे पैरों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। वेरिकोज वेन्स में त्वचा की सतह के नीचे उभरी हुई नीली नसें भी कई बार दिखाई देती हैं, और कई बार नसें नहीं भी दिखाई देती हैं। जरूरी नहीं है कि सर ने बोला तो नसें दिखाई देंगी ही देंगी। ठीक है, अब हम एक यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब के अंदर डालते हैं वेरिकोज वेन्स। ठीक है, और वेरिकोज वेन्स डालने के बाद और आ जाते हैं हम यहाँ पर। हम्म, हम्म, ये देखते हैं मैडम क्या बता रहे हैं। नहीं, ये नहीं बता पा रहे। हमें वेरिकोज वेन्स, अभी ट्रीटमेंट नहीं सीखना है आपको, हमें सीखना है कि वेरिकोज वेन्स एक्चुअल में होता क्या है। सबसे आसान ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन्स का, आसान ट्रीटमेंट समझा भी पाए? नहीं, समझा नहीं पा रहा खुद भी। हम्म, पहले वेरिकोज वेन्स ही डाल देते हैं खाली, हमें समझना है थोड़ा सा ना, वो हिंदी में भी हम समझ लेंगे क्या हुआ। मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो बढ़ा के। चलिए, ये वाला वीडियो ठीक है। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में मैं ऑडियो भी चला देता हूँ आप लोगों के लिए। ट्रीटमेंट नहीं सीखना है उसका, अब हमें ट्रीटमेंट सिखाने पे चलेगा, है ना। हमें ट्रीटमेंट नहीं सीखना था, हमें सीखना था वेरिकोज वेन्स वाला पार्ट। फोटोज एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक दो और, जिससे और हमें अच्छे से समझ में आता है। वेरिकोज वेन इमेज पे थोड़ा सा चले जाते हैं और आपको 2-4 और अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। अब देखो, किसी किसी में फोटो में इस प्रकार, नहीं, इस प्रकार के फोटो दिखाई देता है, जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये वाला फोटो जो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा और आगे आ जाते हैं, इस प्रकार का जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको। अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं, जैसे ये भी है, अब इसके अंदर कुछ नीलापन दिखाई दे रहा है, कुछ जगह नीलापन दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। कई जगह ऐसा होता है कि नीलापन दिखाई देगा, कई जगह नीलापन नहीं दिखाई देगा। और आप लोग अभी क्या कर सकते हो, क्योंकि जूम है, तो जूम में आप अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन को भी अभी जूम कर सकते हो पास में लाने के लिए, वरना आप लोग खुद भी उठा के देख सकते हैं 2, 4, 5, 7। अब ये देखिए, बहुत ज्यादा बड़े लेवल के वेरिकोज वेन्स के पार्ट हो गए।
ठीक है। कई जगह फिर पता चला आगे चल के हमें दिक्कत होंगी होंगी बड़े लेवल की। ये निकल कर आया एक अच्छा फोटो। ये हमें बताना चाह रहा है कि नॉर्मल वेन्स है, इधर वाले भाग में नॉर्मल वेन्स है, और इधर वाले भाग में वेरिकोज वेन्स का जो भाग है ना, इसको देखें। अब इसको देखें, ब्लड सर्कुलेशंस नॉर्मल चल रहा है, अब ब्लड सर्कुलेशंस इधर उधर भाग रहा है। ठीक है। चले, हेलो ठीक है। ये हेलो थोड़ा वेरिकोज वेन्स का बात हम लोगों ने समझा। हेलो। जी मैडम, बताएं, कुछ कह रही हैं शायद आप। पर ये सभी को दुखता नहीं है ना, मगर मेरी एक फ्रेंड को है वेरिकोटिस, मगर उसको दर्द नहीं होता है। पहले तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं क्लास में। ठीक है। हम्म। तो दिस इज नॉट द प्रोफेशनल एथिक्स। और आपको कुछ समझाया जाएगा या पूछा जाएगा या दिखाने के लिए बोला जाएगा हाथ, तो भी आप अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है। कारण यह है कि हमारा वीडियो ऑफ बंद करके बैठे रहते हैं। चले, खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सबको प्रॉब्लम नहीं है ये, और जो हमने कल भी ट्रीटमेंट बात किया था वो सबको प्रॉब्लम नहीं है, आज भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले मुझे 5 ट्रीटमेंट, 5 तो नहीं, 2-4 ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट हम करना शुरू करते हैं आज। ठीक है। क्या करेंगे, मैंने थोड़ी मेथी के दाने ले लिए। मेथी के दाने लेने के बाद एक बड़ा सा टेप ले लेता हूँ। बड़ा टेप, और छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। कहाँ रखे, नया पैकेट आए ना वो वाले सारे, हाँ। अभी जो आपने निकाले थे ना, किट बनाई है 500, नहीं हाँ जो भी बनाई उसके अंदर ही पड़े होंगे। ठीक है। चलिए एक बार रुकिए, मैं अभी एक छोटा हम टेप ले लेते हैं, उसके बाद हम बनाने की कोशिश करते हैं उसको। चलिए अभी क्या करेंगे हम, टेप उठाया, ठीक है, पतले वाले टेप ले लीजिए, या 1 इंच वाले टेप की जरूरत पड़ेगी नाखून के, मतलब सॉरी, अंगूठे के लिए। ठीक है। और सबसे पहले करेंगे क्या, लंबी सी एक पट्टी बनाइए उसकी। पट्टी इन द सेंस कि हमें चारों तरफ से घुमाना है अब उससे। ठीक है। 2 चीजों को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एक तो आपको वेरिकोज वेन्स के लिए एक भाग के ऊपर है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें पूरे के ऊपर भी आप लोगों को ट्रीटमेंट अच्छे से होना है। ठीक है। इन पूरे के ऊपर भी आप लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वेन्स यहाँ पे और इस भाग के ऊपर भी जा रही हैं। ये पीछे वाला भाग है, ये लेग के पीछे वाला भाग है ये, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने तो पेन यहाँ पर होगा हमें सबसे ज्यादा। लेकिन हम लगाएंगे, इसके ऊपर भी लगाएंगे पूरे में, और इसके ऊपर भी लगाएंगे पूरे में। तो पहले यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर आप लोग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी ले लेते हैं हम लोग, पीछे की तरफ आप पतले पतले ही लगाइएगा, ज्यादा मोटे की जरूरत नहीं कितनी देर तक लगाना होता है सर इसे? है। रात को लगा के छोड़ दीजिए आप। 8 घंटे 9 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं? इतने घंटे ही छोड़ना होता है कम से कम। ओके। ठीक है। मैंने लगा दिया पीछे की तरफ के लिए।
जो भी क्लासेस नहीं ले रहा है रेगुलर और पहले आपस में बातें कर रहे थे आप लोग, तो अब भी एक बार जरा आपस में बातें करिए और उन लोगों को बोलिए कि हाँ रेगुलर क्लासेस में जुड़ेंगे सब लोग। नहीं जुड़ेंगे तो अब वो मेरी गलती नहीं है या किसी की भी गलती नहीं है ना। लेकिन अब जब रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं तो उनको जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा ले लिया हमने टेप। अब इसके पीछे की तरफ भी, ये चारों तरफ हमने एक टेप और ले लिया, उसको चारों तरफ घुमा के लगाएंगे। हम इधर घुमाया और इधर घुमाया। छोटा टेप ले लिया था मैंने, तो हम रोक गया, ब्रेक हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा टेप बड़ा लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसको रोकने के लिए, इस टेप को रोकने के लिए भी इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक घुमा के टेप लगाना पड़ेगा मुझे। ये लग गया बीच में टेप, और ऊपर और नीचे भी मुझे टेप लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। वन टेप कई बार में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है ना? कोई बात नहीं, 15 का तो नहीं, अब तो शायद महंगा मिल रहा है। आसपास में आप लोग ढूंढेंगे ना तो कॉस्टली टेप आ रहा है ये वाला अब। ओके, लेकिन लगा दीजिए। कारण ये है कि कम से कम एक दिन का ट्रीटमेंट भी जब आप लोग किसी का करेंगे तो उसे 50 रुपए कम से कम, आप लोगों के पास 50 रुपीज कम से कम एक ट्रीटमेंट होगा। रजनीश जी, मान लीजिए आज जैसे, या कोई और ले लीजिए, है ना, कि सर भी कहेंगे हमें हमेशा मेरा ही नाम लेते हैं, तो क्योंकि आपकी स्क्रीन सबसे आगे दिखाई दी जाती है ना। मान ली हिमांशी माहेश्वरी भी बैठी हुई है क्लास में। हिमांशी बैठी है क्लास में या वीडियो ऑफ हो गई? चलो बैठी है अभी क्लास में, ठीक है, बैठी हूँ। चलिए गुड, बैठे रहिए। तो अभी इनने कहा कि कहाँ आ गए, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि सर मैंने सीख लिया अच्छे से, मैं अपना ट्रीटमेंट सेंटर खोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट सेंटर खोल लिया अपना। और कम से कम अगर आपके पास एक स्टूडेंट भी आएगा, तो फर्स्ट स्टूडेंट और फर्स्ट पहली बार में जब आपके पास आएगा तो आप 100 रुपीज चार्ज करेंगे उसको, कम से कम 100 रुपीज। और 100 रुपीज ही करना है, ऐसा नहीं है कि 500 रुपये करेंगे ना। जिसमें आप उसका रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, उसका पेपर बना के देते हैं, पूरे नाम वगैरह के साथ एक रिकॉर्ड बन के मेंटेन हो जाता है। उसके ऊपर ही आप साथ साथ में लिख देंगे ताकि आप भी ना भूल जाएं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था। छोटा सा हो गया, उसके ऊपर ही सब कुछ लिख दिया आपने, ठीक है, लिख के दे दिया। उसके दो चार, अभी तो मेथी के दाने सीखे आप लोग, कल को जब यहाँ पर आएंगे तो आप अच्छे से मैग्नेट भी सीख जाएंगे। मैग्नेट सीखने के बाद आपने उसको मैग्नेट लगाना शुरू कर दिया। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो या तो स्टार मैग्नेट लगा देना, वरना मेथी के दाने लगा देना। ठीक है, चलो। अब ये सब होने के बाद आप उसको बताएंगे कि व्यक्ति को कम से कम जो अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 15 दिन आना पड़ेगा। और 15 दिन से 30 दिन के बीच में ही आप लोगों को इसके वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट। ठीक है, लेकिन आप जिस समाज में बैठे हुए हैं, जिस लोकेशन में बैठे हुए हैं, उस लोकेशन के हिसाब से आप उनको चार्ज करेंगे। पर डे का आप, अगर आपको लगता है कि आपने नया नया शुरू किया है, तो आप पर डे 20 रुपीज चार्ज करिए कि हाँ ठीक है, आपने सिर्फ मेथी के दाने लगाए। आपने अगर चने मैग्नेट लगाए हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि इतना आप लोगों का मैग्नेट का चार्ज है, वो आप पहले दिन दे दीजिए। या उनको आप बताइए कि डेली आप लोगों के मैग्नेट लग रहे हैं, तो उनका मैग्नेट के चार्ज प्लस हमारे चार्ज मिला के हम लोग आप लोगों को 30 रुपीज या 50 रुपीज ले रहे हैं। एक दिन का 50 रुपए है आपका आने का। आप आइए, रात की तरफ या शाम को भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उनको बोल के रखिएगा कि सुबह ही हटाने आप लोगों को। और अगर मैग्नेट उसको लगा के दे दिए तो उसको मैग्नेट उनको बता के रखिएगा, ये अपने सेव करके रखें, बचा के रखें, इनको फेंकना नहीं है। ऐसा करने के बाद ट्रीटमेंट आपने दिया एक बच्चे को 15 दिन, अधिक से अधिक तो 30 दिन, उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। फायदा तब होगा जब आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। पता चला सर की जगह घुटने में कर दिया, घुटने की जगह मुंह पे कर दिया, मुंह की जगह आप लोगों ने बगल में कर दिया। ऐसा की ट्रीटमेंट करने में कोई फायदा नहीं होगा। वो आएगा थोड़े बहुत दिन और फिर बाद में कहेगा कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने पैसे ले लिए। ट्रीटमेंट का फायदा भी होना चाहिए। अब एक व्यक्ति आप लोगों को कम से कम अगर 15 दिन आएगा और पर डे 50 रुपए देकर जा रहा है ना, तो आप लोगों को 750, अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज तक एक पेशेंट दे देगा। बाकी सारी चीजें आप उनको अगर देंगे, मान लीजिए आपने वाइब्रेशन थेरेपी भी दिया या कुछ और भी साथ साथ में दिया, तो आप उनको 100 रुपीज पर डे का चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक स्टूडेंट मिला,
क्लाइंट मिला, क्लाइंट के बाद में आपको धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने जब अपना ट्रीटमेंट सेंटर खोलेंगे तो एक दिन में एक ही पेशेंट आएगा, और आपको पूरे दिन खोलने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे खोलिए कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, या संडे संडे मैंने देखना शुरू किया। मान लीजिए मैंने संडे संडे देखना शुरू किया, अपने यहाँ मैंने एक किसी को एक्यूप्रेशर अच्छे से सिखा के असिस्टेंट लगा दिया कि पर डे जब आप लोग आओगे तो ये ट्रीटमेंट देखेंगे आपका, मैं सिर्फ संडे को आप लोगों को देखूंगा। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा तब करेंगे जब आपके पास थोड़े से ज्यादा अच्छी पब्लिसिटी हो जाए और आपको नॉलेज अच्छी हो जाए, वरना आप शुरू में खुद ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया है मैंने कि जब आप लोगों के पास अच्छे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और स्टूडेंट कैसे जुड़ते हैं, है ना, ट्रीटमेंट आप लोग दे कैसे, लोगों के बीच पब्लिसिटी कैसे हो, वो भी आपको कॉलेज ही बताएगा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। वो सारी कॉलेज ही बताएगा कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ जाना होगा। आप लोग जहाँ बैठे उनके आसपास में भी बहुत सारे हमारे नोन जानकार संस्थाएं हैं, उनके पास आप लोग जा सकते हैं, वरना कुछ नई जगह बता दी जाएंगी आपको, वहां पर जाइए, वहां पर सिखाइए। ऐसे कुछ चीजें होंगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए सेशन में। कोई प्रश्न आप लोगों के आज की क्लास से जुड़े हुए? नहीं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नया। सर जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, जी, हम दोनों हाथों में लगाएंगे यहाँ पर कि एक ही हाथ में दोनों हाथों के ऊपर लगाइए, दोनों हाथों के ऊपर लगाइए, दोनों जगह ट्रीटमेंट दीजिए। प्रेशर भी आप लोग देते रहिएगा, जैसे मैंने लगा दिया तो इसके ऊपर मैं प्रेशर भी देता रहूंगा कुछ कुछ टाइम के बाद में, है ना। लेकिन खाली प्रेशर नहीं देना है, इसके ऊपर ऑयल मसाज भी होनी है अच्छे से, पैरों को नीचे से, सर तो पैरों को दोनों हाथों के उस पे लगाएंगे या एक ही हाथ पे लगाएंगे? आप दोनों के ऊपर लगा लीजिए, प्राइमरी के ऊपर भी दोनों लगाइए, फिंगर्स पे? प्राइमरी सेकेंडरी। दोनों फिंगर्स पे किडनी नहीं होती हैं, दोनों हाथों के ऊपर किडनी होती है। ठीक है, अगर अभी आप बात कर रहे हैं घुटनों की कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम या कोई भी घुटनों की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आप वो ढूंढिए कि कौन से लेग में हो रही है, ठीक है, कौन से घुटने में हो रही है, और वो घुटने को आप दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट करिए। मेरे राइट थंब के, राइट नी के ऊपर प्रॉब्लम है, लेफ्ट के ऊपर मान लीजिए, ठीक है, तो अभी लेफ्ट के ऊपर, तो मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने लेफ्ट हैंड के ऊपर ट्रीटमेंट दिया है, लेफ्ट नी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया है। अब यही चीज आप इधर वाले में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों के ऊपर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। और ज्यादा हो सकता है रिजल्ट 20 की जगह 19 की जगह 20 वेटेज बढ़ ही जाए उसका, जल्दी आने के। ठीक है, चले, रही बात किडनी की, या बाकी सब जगह, सभी जगह ऑर्गन पे दीजिए, जितने आपके पास ऑर्गन है उतनी जगह दीजिए। पैरों के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पैरों के ऊपर भी दीजिए, लेकिन पैरों की जरूरत नहीं है, 24 घंटे वो प्रेशर पड़ता रहता है उनके ऊपर। चले, आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। लंबी गहरी श्वास, ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु। आप लोगों से एक निवेदन है, 1 मिनट के लिए आप लोग क्लास में बने रहिएगा। सबसे पहले दिवाली की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ठीक है, आप लोगों से दीपावली के बाद ही अब मिलना होगा, और सबसे पहला तो यही था, आप सभी लोग अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं एक परोपकार का काम भी करते होंगे, तो दीपावली पे भी आप लोग कोई ना कोई एक परोपकार का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे शायद दीपावली के दिन हम एक ऑनलाइन यज्ञ रख पाए आप लोगों के लिए, तो अगर रखा जाएगा तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। पूजा है, मतलब वो एक पूजा का एक वो है कि आप लोग जुड़ सकते हैं उससे, तो रखा जाएगा शायद। छोटी दीपावली पे 11 तारीख वाले पे हम लोग रखेंगे, 12 को तो सब बिजी रहेंगे, है ना। 11 को हम लोग यज्ञ कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। दिन में हम लोग पूजा का रख लेंगे, और अगर रखा जाएगा तो आप सबको बता देते हैं। ओके, 2 काम आप लोग आज करेंगे। अभी निवेदन है आप लोगों से, क्या निवेदन है? एक तो ये कि अभी अभी ग्रुप का वो खोला जा रहा है, जो भी आप लोगों ने फोटो खींचे हैं वो आप ग्रुप में डाल दीजिए, आज अभी डालेंगे तुरंत, जितना भी बनाया। ठीक है, शारदा जी, अमिता जी, हिमांशी, बेटा अगर कुछ बनाया आपने, चाहे हाथ के ऊपर बनाया, चाहे पैर के ऊपर, मतलब चाहे कॉपी के ऊपर, फोटो डालिए अभी तुरंत। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आपके 2 4 5 7 विद्यार्थी भड़क गए हैं, उन विद्यार्थियों को वापस लेके आइए ताकि क्लासेस ज्वाइन करें वो रेगुलरली। सभी लोग 2 2 विद्यार्थियों को कॉल करेंगे कम से कम। ठीक है, उनको बताइए कि अब क्लासेस रेगुलर चल रही है और वो रेगुलर क्लासेस है। ठीक है,
आप लोगों से नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे। समय आपका क्या दिया हुआ है? समय मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 2 3 4। आज हो गई 8 तारीख, 11 को छुट्टी है, 12 को छुट्टी है, 14 तारीख को मिलेंगे आप लोगों से। ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास होगी शायद उस दिन। एनाटॉमी है, हाँ, एनाटॉमी की क्लास होगी उस दिन, चाइनीज नहीं है। चाइनीज 18 तारीख को होगी अब आपकी डायरेक्टली क्लास। पहले अब आपकी क्लास शुरू होगी 14 तारीख से। चले, शुभकामनाएं सभी को दीपावली की, छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की, और भी 2 4 जो बल्क में सारे होते हैं त्योहार, सभी की शुभकामनाएं। ग्रुप में एक बार मैसेज डालिए और सबको एक बार कॉल कर दीजिए, 2 2 लोगों को। सर धनतेरस भैया दूज की भी। हाँ हाँ, सबको सबको सबको।